अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि देखें, सबसे पहले हम देखना ये चाहिए कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की दुनिया में कदर क्या है। ओके। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि आपको एक बड़ा मशहूर सा एक वाक़या याद होगा कि हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए गए तलाशी के बहाने। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, हमारे ऑफिशियल्स हो गए, हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हो गए, इन्हें थर्ड वर्ड के तौर पे क्यों देखा जाता है कि इन्हें साइड पे लगा लिया जाए, इनकी तलाशी ली जाए और बाकी उनके लिए सब मोहतरम है, हम उनके लिए जो है ना एक टेररिस्ट स्टेट हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल खरीदा तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और रशिया से सस्ता ऑयल भी लिया। इसीलिए अब पाकिस्तानी भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के दीवाने हो गए हैं और कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, इंडिया में कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे पाकिस्तानी क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, तो फिर ट्रंप क्यों धमकाता है, जबकि जो अमेरिका है उसके जो एक्स ऑफिशियल हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कितने सहमति रखते हैं आप, इनसे कितने सहमत हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लास्ट सवाल से शुरू करता हूँ। जो ट्रंप ने मुलाकात कहा था प्यूटन से, इसी पे ही प्यूटन की जीत है। ओके। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है प्यूटन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रंप ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द इससे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट इंडिया हमसे, बल्कि इंडिया एशिया में बहुत ज़बरदस्त अच्छे जा रहा है। उसकी इकोनॉमी देख लें, और यही सीन था जब पीएम इमरान खान साहब ने भी यही स्टेप लिया था लास्ट टाइम जब वो रशिया गए थे। तो उसी को लेके हमारी स्टेटमेंट के दरमियान जो गैप आया है, जिसको लेकर अभी तक भी बहुत बड़ा गैप है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको भी देखें। हमारी आवाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डॉलर बढ़ता जा रहा है, पाउंड को देख ले। इस हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि एक आम बंदा एक ईज़िली लाइफ गुजार सकता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि देखें, सबसे पहले हम देखना ये चाहिए कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की दुनिया में कदर क्या है। ओके। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि आपको एक बड़ा मशहूर सा एक वाक़या याद होगा कि हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए गए तलाशी के बहाने। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, हमारे ऑफिशियल्स हो गए, हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हो गए, इन्हें थर्ड वर्ड के तौर पे क्यों देखा जाता है कि इन्हें साइड पे लगा लिया जाए, इनकी तलाशी ली जाए और बाकी उनके लिए सब मोहतरम है, हम उनके लिए जो है ना एक टेररिस्ट स्टेट हैं। जबकि हमने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी है उनकी जंग में, जिसका हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं था। सेकेंडली ये कि देखें, जब इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अमेरिका में अगर किसी एक इंडियंस के साथ कुछ भी गलत किया जाता है तो उनकी पूरी स्टेट उस बंदे के साथ खड़ी हो जाती है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट, हमारे पे तो जो 19% टैरिफ लगे, हमें तो इसका होश ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हमें इन चीज़ों का नहीं एक फर्ज हमारे इतना ख़ास नहीं है, इतना हम करें कि हमारे टैक्स लगे नहीं। ये मेन फ़र्क पड़ा है इंडिया के ऊपर, उन्होंने 50% किया है। इंडिया की ऑलमोस्ट बहुत सारी ट्रेड जा रही है अमेरिका में, यूएस में। उनकी आपस में जो हैं, जो बड़े जो खरीद रहे थे वो कह रहे हैं इंडिया पे, इंडिया का नहीं आप लोग पे करें, इसके लिहाज से। लेकिन बहरहाल इसमें फ़र्क इंडिया को पड़ेगा जब इंडिया में मुआशी बुरहान आएगा। अगर उन पर बिज़नेस, अब लास्ट टाइम वो कह रहे थे कि जो हमने लास्ट आर्डर दिया वो इंडिया को, कपड़े का, पैंट का, जो भी चीज़ है, तो वो उनसे वो कैंसिल कर रहे हैं। वो आर्डर कैंसिल करके यूएस वाले वो दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं। इस लिहाज से वो आर्डर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी अपनी बात पे खड़ा हुआ है।
तो ये उसके लिए बेस्ट पॉइंट ये है। एक बेस्ट बात होती है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, किस तरह चलना है। थोड़ी सी बात पाकिस्तान की करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही हो, खड़े रहें साबित कदमे और खुद जाकर कह लें कि हर मुल्क का दौरा करके आए जैसे पीएम इंडिया करते हैं। करना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से आर्मी चीफ साहब जा रहे हैं, हर तरफ दौरा कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जाना चाहिए हमारे पीएम को। ओके। एक नेशनल डे को हम चले पता कि हमारे पीएम साहब लीड कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हर बंदे को पता है क्या चल रहा है। तो बहरहाल फार्म 47 मैं कह सकता हूँ, फार्म 45-47 यही चीज़ ही हैं। तो होपफुली हम बेस्ट है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब जल्दी वापस आएंगे, बहुत खुश इंशाल्लाह। इतना बड़ा रोल इंडिया प्ले कर चुका है यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के दरमियान में, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? क्योंकि देखा जाए तो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो मिलने के लिए गए हुए थे, कह लेंगे व्लादिमीर पुतिन को, और वहाँ पर उनकी मुलाकात भी हुई। और साथ में अगर देखा जाए तो इंडिया का भी एक बेसिक रोल है ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात के लिए, अदरवाइज दोनों एग्री नहीं कर रहे थे कि हम लोग मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि जब ट्रंप अब खुद ख्वाहिश कर रहा है कि पुतिन से मुलाकात के लिए, सही है। इस हिसाब देखा जाए तो रशियन आगे है यूक्रेन से, यूक्रेन को अच्छी खासी मार पड़ रही है। यही काम ये करती है ये लोग, जब देखते हैं मार पड़ रही है फ़ौरन टांग ला देंगे, हम सुलह करा देंगे, हम इस तरफ उस तरफ आ जाएंगे। तो यही चीज़ है अंग्रेज़ों की, इसको समझना पड़ेगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा, अपनी मुआशरत देखनी पड़ेगी, अपने आप को देखना पड़ेगा। इसकी वजह से तो ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। पता नहीं कौन देगा नोबेल प्राइज़, मैं इसके हाथ में नहीं पाकिस्तानी लूंगा। कह रहे हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल है उन्होंने भी कहा है कि जो ट्रंप है इतनी सीज फायर करा चुके हैं पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, ईरान, तो डिजर्व कर रहे हैं। उसमें आप देखें जब इंडिया को मार पड़ने लगी थी तब उसने टांग ला दी थी। जब हमारे आर्मी चीफ और हमारी जब स्पेशल जो एयरफोर्स थी, जब उन्होंने अपने जहाज़ उड़ाए थे, माशाल्लाह हमने उनके 6-0 से उनको हराया है। लेकिन अभी उनकी भी खबर आई है, वो भी कह रहे हैं कि 6 गिराए हैं। देखे ना, उनको 3 माह बाद याद आया। 3 माह बाद कौन कहता है? शायद कुछ सोच रहे हो बड़े इवेंट का। नहीं, कुछ भी नहीं। वो जस्ट ऐसे अपने अवाम को लॉलीपॉप दे रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। 3 माह बाद उनको ख्याल है कि हमने उनको जहाज़ गिराए थे, उनके एविडेंस कहाँ है? कुछ भी नहीं है उनके पास। क्वेश्चन मेरा ये था कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया कि सोवरेनिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है। वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ट्रंप के साथ सेम टू सेम इंडिया यही कर रहा है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अभी देखे ना आपने, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, अब पाकिस्तानी भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के दीवाने हो गए हैं, क्योंकि काफी दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल लिया तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे, और अब तो अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है। लेकिन दोस्तों इंडिया ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो अमेरिका सामने से इंडिया को काफी सारे वेपन्स ऑफर कर रहे थे, उसको इंडिया ने मना कर दिया, और बाद में रशिया से सस्ता ऑयल लिया और चाइना के साथ भी बड़ी बड़ी बिजनेस डील कर ली, और इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। इंडिया रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ डील कर सकता है, फिर भी अमेरिका की कुछ भी नहीं चलेगी। तो अमेरिका तो धमकी दे रहा था, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, इसीलिए ये पाकिस्तानी भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करने पे मजबूर हो गए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।